उड़ला जी, आप नेता हैं, कलाकार हैं या पत्रकार हैं? क्योंकि मैं आपके फेसबुक लाइव देखता हूं जो 1 तारीख और 15 तारीख को आता है, पोल खोलो एक अभियान, उससे लगता है कि आप पत्रकार हैं। फिर मैं जब आपकी नेताओं से जुगलबंदी देखता हूं, तमाम नेताओं से, तो फिर मुझे लगता है कि कलाकार भी है। फिर मैं जनता के बीच में जब देखता हूं कि 2-2 बार आपको विधायक बनाया और एक बार तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को निर्दलीय आपने चुनाव हराया, उससे लगता है कि आप में बहुमुखी प्रतिभा है। आप अपने आप को क्या मानते हैं? मैं अभी वर्तमान में कांग्रेस का समर्पित कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता के रूप में आम जन की जो समस्या होती है उसका समाधान करने का काम करने की कोशिश करता हूं। ये चाचा भतीजा का एक एपिसोड चला के रखते हैं आप हमेशा राजनीति में। हालांकि जो विपक्ष में हैं उन पे आरोप भी लगाए जाते हैं, उनसे सवाल भी पूछे जाते हैं और जनता को अच्छा भी लगता है जब विपक्ष में कोई नेता हो और जनता की आवाज़ को बुलंद करे। लेकिन डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के पीछे क्यों पड़े रहते हैं आप? सुबह, शाम, दोपहर, कभी भी हो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा साहब मेरे बड़े भाई हैं जिनका मैं दिल से आदर करता हूं और आदर इसलिए करता हूं कि मीणा समाज के बड़े ताकतवर कद्दावर नेता हैं। लेकिन उनकी गलत नीतियों का मैं विरोध करता हूं, करता रहूँगा और करता था। इसलिए करता था और इसलिए करता हूं और इसलिए करता रहूँगा कि वो हमेशा सामने वाले को छोटा कद समझते हैं, सामने वाले का अपमान करते हैं, सामने वाले को ब्लैकमेल करने का काम करते हैं। किरोड़ी लाल मीणा साहब की एक प्रतिभा है ये, वो ब्लैकमेल करने में चूकते नहीं हैं। ना अधिकारियों को ब्लैकमेल करने में चूकते हैं, ना राजनेताओं को ब्लैकमेल करने में चूकते हैं। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री को ब्लैकमेल कर रहे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री पर दबाव डाल रहे हैं, जिस तरह की भावना और देखी जा रही है। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री हैं, उनको काम करना चाहिए, बेहतर से बेहतर करना चाहिए। आज वो कह रहे हैं कि नमक से खाद बन रहा है। किरोड़ी लाल जी, आपको मंत्री बने 32 महीने हो गए, आपने ये नमक बनते हुए खाद को रोका क्यों नहीं? आपका क्या परिणाम है? आपका मंत्री होने का राजस्थान की जनता को लाभ क्या मिल रहा है? अगर 32 महीने के बाद भी पत्थर से खाद बन रहा हो और नमक से खाद बन रहा हो तो इससे दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है? इसका मतलब कृषि मंत्री फेलियर है कृषि मंत्री जी का। उड़ला जी, मैं आपकी इस बात से इसलिए सहमत नहीं हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो विपक्ष की भूमिका में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा थे, जो सड़क पर भी बैठे रहे बहुत दिनों तक, लाठियां भी खाई पुलिस की। और अब जब सरकार में हैं तो कितने छापे उन्होंने डाले हैं, कितने घोटाले उन्होंने उजागर किए हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी उन्होंने आंदोलन किए हैं, मैंने देखा जब 2023 का चुनाव चल रहा था तो उनके 380 आंदोलनों की बात कर रहे थे, 380। और जैसे ही चुनाव संपन्न हुए तो सोशल मीडिया पर उनके 560 आंदोलन हो गए। यानी एक महीने में 180 आंदोलनों का इंक्रीज कैसे हो गया? तो उनका जो भी देते हैं वो झूठ का प्रमाण है, पुलिंदा है। दूसरी बात यह है, जब भी उन्होंने आंदोलन किए हैं उसमें समझौता किया है, आंदोलन को शिखर तक वो नहीं ले जा पाए। चाहे किसी भी बात को आप देख लीजिए। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, रीट की परीक्षा के लिए, पेपर आउट के लिए बहुत बार वो घूम रहे थे। अब उनकी सरकार क्यों नहीं जांच करा लेते? जांच चल रही है, बहुत सारे लोग जेल जा रहे हैं। नहीं, कहां जांच जा रहे हैं? 32 महीने सरकार को बने हो गए, आखिर वो मगरमच्छ की बात करते। कौन मगरमच्छ है? उनको खुलासा करना चाहिए। सही बात तो यह है कि भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मगरमच्छ है तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है। आप देखिए, हनुमानगढ़ के विधायक ने राजस्थान की विधानसभा में क्वेश्चन लगाया। हनुमानगढ़ में 9 फैक्ट्रियों पर किरोड़ी लाल जी ने छापा डाला, उन पर क्या कार्रवाई हुई? विधानसभा में क्वेश्चन का जवाब आया जो अखबार में छपा कि 9 की 9 फैक्ट्रियों के सैंपल सही पाए गए। तो फिर आप किस बात का रेट डाल रहे हो? आप एक चीज बताइए, 1 साल तक मंत्रिमंडल के विस्तार होने के बाद, कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय का चार्ज मिलने के बाद 1 साल तक काम नहीं करते हो। आपकी मुलाकात बिहारीलाल बिश्नोई से होती है, जो पूर्व एमएलए नोखा से। उसके बाद वो जुगल किशोर बिश्नोई का नाम बताते हैं आपको कि ये तो मलाईदार विभाग है। आप लगातार रेट डालते हैं। राजस्थान की विधानसभा में गोविंद सिंह डोटासरा जी कहते हैं कि किरोड़ी लाल जी पहले तो नाराज नजर आते थे मुख्यमंत्री जी से, लेकिन जब से छापे डले हैं तब से प्रसन्न चित्त मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। इसका स्पष्ट संकेत ये जाता है कि जब भी धनलक्ष्मी की प्राप्ति होती है तो चेहरे पे मुस्कान आती है, और वही मुस्कान किरोड़ी लाल जी के चेहरे पर है। आपने फरवरी 2025 में जुगल किशोर बिश्नोई को आपके हस्ताक्षर से डायरेक्टर नियुक्त किया, खाद बीज निगम का निदेशक नियुक्त किया, और वही चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है। आप खुद जिम्मेदार हैं इसके। और इतना ही नहीं साथियों, अभी जो अंदर की रिकॉर्डिंग्स जो एसीडी के पास चल रही हैं, वो सत्ता के गलियारों में ये चर्चा चल रही है
कि उसने निगम का निदेशक बनने के लिए भी 3 करोड़ रुपए दिए हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। अब इसकी सच्चाई क्या है वो तो एसीडी जाने, लेकिन अंदर एक ये खुलासा भी होने की संभावना है कि उसने 2 से 3 करोड़ रुपए निदेशक बनने के लिए दिए। किसको दिए? वो ये कह रहा है मैं उतना पैसा तो निकालूंगा, ये सुनने में आ रहा है। तो आखिर ये बात आई कहां से और ये बात कैसे आई? आखिर ये 2 से 3 करोड़ रुपए निदेशक बनने के लिए जुगल किशोर बिश्नोई ने किसको दिए, किसके माध्यम से दिए और किसने निदेशक बनाया? इन बातों का खुलासा होना चाहिए। किरोड़लाल जी आज कह रहे हैं, मेरा सीधा एक प्रश्न है किरोड़लाल जी से, 28 और 29 मई की रात्रि से फोन रिकॉर्ड चल रहे थे एसीडी के पास, ये आपने भी देखा होगा, चल रहे थे? देखा नहीं, सुना था। सुना है, अखबार में आया है। और पेज नंबर 6 जो एफआईआर का पेज नंबर 6 है उसमें लिख रखा है डॉक्टर और मंत्री को 3 किलो सामान, 3 किलो का मतलब होता है कोड वर्ड में 3 करोड़ रुपया। ये 3 करोड़ रुपया किसको पहुंचा रहे थे, किसके माध्यम से, कहां से उठाए थे? डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कल गए थे एसीबी के मुख्यालय पे, कह के आए थे कि आप इसको स्पष्ट करो, उनकी छवि धूमिल हो रही है। अरे भाई, एसीडी की कार्य करने की एक संवैधानिक संस्था है, उसके कार्य करने की एक शैली अलग होती है। वो जब तक चालान नहीं करेंगे तब तक एफआईआर के अलावा कोई भी तथ्य सार्वजनिक नहीं कर सकते। ये नियम है, कानून है, परिपाटी है, परंपरा है और इस परंपरा को एसीडी नहीं तोड़ेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, एसीडी की परंपरा है जब तक वो आमने सामने बिठाकर, जितने भी विटनेसेज आएंगे इसमें, जितने भी कल्प्रिट होंगे, उन सबको आमने सामने बिठाकर उनकी गवाह होगी, उनकी साबूती होगी, उनका एक तरह से स्टेटमेंट होगा और उसमें सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। उसमें स्पष्ट आ गया, डॉक्टर साहब मंत्री जी का फोन आया, 3 किलो सामान पहुंचाना है, गंगानगर वाले मामले में पैसे वापस करने का पड़ सकते हैं। तो डॉक्टर और मंत्री तो कौन है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। हो सकता है कि डॉक्टर और मंत्री भी कोई कोड वर्ड रहा हो देने वालों का, हो सकता है, तो वो अपने आप आ जाएगा। क्यों चिंता है किरोड़लाल जी, फिर चिंता क्यों कर रहे हैं? लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों जा रहे हैं? उनको एसीडी ऑफिस जाने की जरूरत क्या पड़ रही थी? अब तो मैं हुडलाल जी, मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का नाम आते आपके चेहरे पे चमक और आंखों में गुस्सा क्यों आ जाता है? नहीं, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा विशेष प्रेम है या विशेष? डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा साहब मेरे बड़े भाई हैं, जिनका मैं आदर करता हूं। क्या गजब से आदर करते हैं आप। लेकिन उनकी गलत नीतियों का विरोध करता हूं। मेरे यहाँ एक डॉक्टर के यहाँ एसीडी की रेड करवाई, मेरे समाज के आईएएस आईपीएस ऑफिसर जो बड़ा अच्छा काम करते हैं उनके खिलाफ शिकायत करके उनके यहाँ रेड कराने का काम किरोड़ीलाल जी करते हैं। ओम प्रकाश हुड्डा के यहाँ निर्दोष व्यक्ति, अब 3 साल हो गई रेड डले हुए, आप कार्रवाई क्यों नहीं करवाते भाई? किरोड़ीलाल जी को चैलेंज है, कार्रवाई करवाइए ना। अगर हम 10 दोषी हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करवाइए, क्यों बैठे हैं चुप? जब तो वो ईडी के डायरेक्टर के घर जाकर के बैठ जाते थे और कहते थे कि हुड्डा पर रेड डालिए, हुड्डा पर रेड डाल ली, क्या हुआ? आखिर कुछ भी नहीं, क्योंकि हम निर्दोष हैं। इन्होंने एक मर्डर में हमारा नाम लिखवाया, उससे शिकायत करवाई, कैलाश मीणा, जहां तक मैं समझता हूं। लेकिन साथियों, मैं तो आपको यही एक आग्रह करना चाहता हूं, भगवान के घर देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। अब पाप का घड़ा फूटने वाला है और पाप का अंत आ गया है। अब इन्होंने बहुत सारी, आप डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को बड़ा भाई बोलते हैं, तो उस नाते से जो अब विधायक हैं उनके भतीजे, वो आपके भतीजे हुए। आपकी अदावत चाचा से हो सकती है, चाचा की नीतियों से हो सकती है, भतीजे से क्या दिक्कत है आपको? मुझे चिंता और चिंतन है मेरी विधानसभा क्षेत्र के सर्व समाज के साथियों का, मतदाताओं का, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष, चाहे बच्चा हो, चाहे मजदूर हो, किसान हो, गांव गरीब मजदूर किसान, सबकी चिंता है। अगर ये वो भ्रष्टाचार में शामिल होते हैं तो उसको उजागर करना, तथ्यों के साथ उजागर करना मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अच्छा हुड्डा, जब मैं आ रहा था तो मैंने 1-2 लोगों से पूछ लिया जो आपके समाज से हैं, कुछ और भी राजनीतिक लोग थे, उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश हुड्डा को एक मूर्ति बनवानी चाहिए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की और उसकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनसे लड़ते लड़ते वो विधायक बने, मंत्री बने। नहीं, देखो ऐसा है, मूर्ति का क्योंकि आप बड़े आदमी से लड़ते लड़ते आप भी बड़े हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मैं अपने आप को बहुत छोटा आदमी मानता हूं और मैं समझता हूं कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा साहब की मूर्ति का सवाल ही यहाँ इसलिए नहीं है कि अभी वो
और 100 वर्ष जिए, मैं तो ऐसी भगवान से कामना करता हूं। और जब भी मूर्ति लगाने की बात आएगी तो ओम प्रकाश हुड्डा पहला व्यक्ति होगा। कप्तान छुट्टनलाल मीणा की मूर्ति लगाने वाला पहला व्यक्ति दोस्त राजस्थान में ओम प्रकाश हुड्डा है, जिसने मीन भगवान मंदिर पर मूर्ति लगाने का काम किया। अगर ऐसी व्यवस्था और उनके कार्य और संस्कार ऐसे रहे तो उसमें भी ओम प्रकाश हुड्डा पीछे नहीं रहेगा। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ, नहीं, वो हमारी कहावत होती है ना कि मूर्ति लगा के पूजा करनी चाहिए इस आदमी, मैं उस भाव से कह रहा हूँ। नहीं, मेरे भाव उनकी पूजा के प्रति हैं। लेकिन किरोड़लाल जी की एक समस्या ये है कि जीवन का एक तथ्य है व्हाट टू डू और व्हाट टू डू नॉट। किरोड़लाल जी को जो करना चाहिए था वो तो किया नहीं, किरोड़लाल जी को जो नहीं करना चाहिए था वो किया उन्होंने। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, राजस्थान डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पे आपसे कितनी भी बात करवाई जा सकती है। मैं दूसरे सवाल पे लेके चलता हूँ। आपके इलाके में पांचना बांध का एक बड़ा गंभीर मुद्दा है जी। गुर्जर समाज और मीणा समाज दोनों आमने सामने, टकराव की स्थिति है। दोनों की तरफ से कुछ जो नेता हैं भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं और उससे जो समाज का माहौल है वो भी खराब होता जा रहा है। ओम प्रकाश हुड्डा इस मामले को देख रहे हैं लेकिन बोलने से कतरा रहे हैं। क्या करना, दोनों समाजों को क्या करना चाहिए? और आप मीणा समाज से, तो मीणा समाज को क्या पहल करनी चाहिए? मेरा स्पष्ट रुख है पांचना बांध को लेकर के। पानी सबको मिलना चाहिए, चाहे गुर्जर हो चाहे मीणा हो, सबको पानी मिले, सबको अपना राइट मिले। और इसमें जो हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है, हाईकोर्ट के निर्णय की पालना करते हुए अगर पानी नहरों का खोला जाता है और सबको पानी मिलता है, कैचमेंट एरिया को पानी मिले, कमांड एरिया को पानी मिले, हिंदू हो चाहे मुसलमान, सिख हो चाहे ईसाई, उस क्षेत्र में बसा हुआ किसी भी धर्म जाति बिरादरी का लोग हो, सबको पानी मिले। सरकार को एक ऐसा समाधान लाना चाहिए, ना मीणा नाराज हो ना गुर्जर नाराज हो, सभी को पानी मिले। ये बात सही है, जहाँ होकर पानी जाता है तो वो लोग भी इस बात की चिंता करते हैं कि उनको भी पानी मिले, जहाँ पर पानी जाता है वो लोग भी इस बात की चिंता करते हैं उसको पानी मिले। मैं तो जो गुर्जर समाज और मीणा समाज के लोग राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, मैं उनसे यही निवेदन करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि जिस बयान की आवश्यकता नहीं है उस बयान को जारी नहीं किया जाए। और इसमें बैठ करके खास तौर से गुर्जर समाज के जिम्मेदार मंत्री हैं जवाहर सिंह बेडम साहब जी, और मीणा समाज के जिम्मेदार मंत्री हैं डॉक्टर किरोड़लाल मीणा साहब। दोनों ही भारतीय जनता पार्टी सरकार में बड़े कद्दावर नेता हैं। दोनों को अपने अपने समाज के लोगों को साथ लेकर के बैठ के बात करनी चाहिए और गुर्जर और मीणाओं का सामंजस्य बना करके एक ऐसा निर्णय लेना चाहिए जिसमें सभी की समस्या का समाधान हो और सब लोगों को लाभ मिल सके। लेकिन ओम प्रकाश जी, एक बड़ी बात यह है कि ये जो विवाद की स्थिति है, इससे सियासी गलियारों में चर्चा है कि इससे कांग्रेस कमजोर होगी। अगर ये विवाद बढ़ता है, गुर्जर और मीणा आमने सामने होते हैं, तो इससे कांग्रेस को नुकसान ज्यादा है और बीजेपी को फायदा है। मुझे तो ऐसा लगने लगा है अब, जब से ये 2,43,00,000 रुपए का जो घूसकांड आया है किरोड़लाल जी के मामले में और जुगल किशोर विश्नोई के मामले में, कृषि मंत्रालय के अधीन जुगल किशोर विश्नोई 2,43,00,000 रुपया। अब ये अंदर जो इंट्रोगेशन हुआ है उसमें ऐसा सुनने में आ रहा है, सच्चाई तो ये तो वही बता सकते हैं अधिकारी, लेकिन ऐसी सत्ता के गलियारों में चर्चा है कि वहाँ अंदर नाम मंत्री जी का आ गया है और विश्नोई ने ये कहा है कि वो मंत्री जी के लिए ही ये धनराशि इकट्ठी कर रहे थे। ऐसा सुनने में आ रहा है। इन खबरों की हम पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन सच्चाई क्या है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किरोड़लाल मीणा साहब से इस्तीफा मांगने वाली है। अब इस्तीफा 2007 में भी किरोड़लाल जी ने दिया था। हो सकता है पांचना बांध को लेकर के किरोड़ीलाल मीणा साहब फिर इस्तीफा की पेशकश करें, ऐसा मुझे संदेह है। लेकिन मैं दोनों समाजों से अपील करता हूं कि राजनीतिक रोटियां सेकने वालों के मंसूबों को सफल मत होने दो और आप दोनों समाज बैठ करके एक स्थायी समाधान इसका ढूंढा जाए। सरकार को क्या कमी है? सरकार चाहे तो 1,000 करोड़ रुपए और सैंक्शन कर दे और लिफ्ट की कैनाल की तैयारी कर ले, लेकिन सरकार करे तो सही। सरकार को आगे आकर कदम मैं कोई भी सवाल करूं, आप डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा तक ले जाते। मैंने कहा कि इस विवाद से कांग्रेस कमजोर होती हुई नजर आ रही है। ओम प्रकाश हुड्डा क्या सोचते हैं? मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे मीणा और गुर्जर की लड़ाई होती है तो पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस को नुकसान होगा ना। इस बात बिल्कुल सही बात है, मैं इस बात को मानता हूं। ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए। और क्यों नहीं लड़ाई होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अब विकास कर रही है, विकास का कहीं नामो निशान दिखाई नहीं पड़ रहा। गांव में जब जाते हैं तो जो योजनाएं
कांग्रेस सरकार ने चला रखी थी सारी योजनाएं इन्होंने बंद कर दी। स्मार्ट मीटर के नाम पर लुटाई हो रही है। आज जो चिरंजीवी योजना थी उस योजना को बंद करने का काम किया है। जनता में, आम जनता में सरकार के प्रति आक्रोश है। मैं तो आपको ये निवेदन करता हूँ 2028 में सरकार बनाना लगभग तय सा है और उस तय सरकार में कहीं कोई नुकसान ना हो, इसके लिए मीणा और गुजरों को नहीं लड़ना चाहिए। मैं आपका एक वीडियो और देख रहा था अभी, पांचना बांध से वापस लौटते महुआ पे, आप कह रहे थे कि आजकल तो तहसीलदार प्लॉट मांग ले रहे हैं रिश्वत में। अभी जानकारी में आया रसीदपुर चौकी के बगल में एक एससी की जमीन थी, उसका मात्र 30 दिन में एसडीएम महुआ मनीषा रेशम जो एसडीएम हुआ करती थी, उसने 30 से 35 दिन में उसका बंटवारा भी कर दिया, तकासमा भी कर दिया, वो जनरल के नाम रजिस्ट्री भी हो गई। उसमें 16/200 का प्लॉट एसडीएम ने अपने किसी आदमी के नाम रिश्वत के रूप में लिया है। फिर महुआ में 1-2 कॉलोनी ऐसी हैं जो एसडीएम ने सस्ती दरों में प्लॉट लिए हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ। अब उनका खुलासा हम जानकारी कर रहे हैं, सच्चाई क्या है उसको आगे करेंगे। लेकिन एसडीएम ने 14 लाख रुपया अपने क्वार्टर पर खर्च कर दिए। प्रशासक भी वही है और ईओ भी वही है और दोनों अधिकारियों के हस्ताक्षर भी वही कर रही हैं और 14 लाख रुपए का दुरुपयोग किया है, जिसकी एसीडी में शिकायत हो गई है। बहुत जल्दी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ओम प्रकाश भाई, एक बात और बताइए, क्या हुनर है ओम प्रकाश हुडला में? पायलट के भी नज़दीकी, गहलोत के भी नज़दीकी, डोटासरा के प्रिय, टीकाराम जूली के भी खास, क्या जादू है? वसुंधरा राजे सिंधिया के भी करीबी हुआ करते थे। देखो, सच्चाई में बहुत दम होती है। सच की सच्चाई साथ है तो डरने की क्या बात है, और डर के आगे जीत है। जिस आदमी ने हिम्मत कर ली उसके रिलेशन हर जगह अच्छे होते हैं। आप सब जगह कहिए, सच बोलोगे, सच जब आप सच्चाई से आप रूबरू होते हो और सच्चाई के साथ नेता के साथ जब आप बात करते हो तो नेताओं को अच्छा लगता है। और मैं, चाहे पायलट साहब हो, चाहे गहलोत साहब हो, चाहे जूली साहब हो, चाहे डोटासरा जी हो, चाहे मुकुल वासनिक जी हो, चाहे सुरजेवाला साहब हो, चाहे विजेंद्र सिंगला जी हो, चाहे रंधावा साहब हो, चाहे अजय माकन जी हो, जितने भी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण हैं उनसे मेरे अच्छे संबंध हैं। और वो अच्छे संबंध इसी तरह से हैं, मैं लगातार संपर्क में रहता हूँ। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, मेरी पार्टी कांग्रेस पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में बूथ को मजबूत करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता हूँ। भजनलाल सरकार को 2.5 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया, क्या देख रहे हैं? मैं ये कहूँ कि 10 में से, क्योंकि विपक्ष में है तो आप कुछ भी नंबर दे सकते हैं, 0 भी दे सकते हैं, माइनस में भी दे सकते हैं, लेकिन एक नेता के तौर पे और एक निष्पक्ष भाव से अगर आप नंबर देना चाहें कि भजनलाल की सरकार कितना अच्छा काम करी, कितना बेहतर काम कर रही है। आपकी विधानसभा को छोड़ दीजिए क्योंकि वहाँ आप 0 देंगे, मुझे पता है, माइनस में भी दे देंगे। उसके अलावा 199 जो विधानसभाएं हैं वहाँ बीजेपी की सरकार कितना अच्छा काम कर पा रही है। मैं आपको एक छोटी सी बात निवेदन करना चाह रहा हूँ कि हमारी विधानसभा क्षेत्र महुआ और राजस्थान की जब बात करते हैं तो महुआ में जिला अस्पताल हमने स्वीकृत कराया था हमारे कार्यकाल में। 51 करोड़ रुपए का प्रपोजल हमने भिजवाया था कि 51 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। सरकार बदली, सरकार बदलने से पहले ही बाली, जो अपना पाली जिले में बाली विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ भी जिला अस्पताल बना। वहाँ पर 80 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए और महुआ में 20 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए। किरोड़ लाल जी का फेल्यूर है। एक दोनों जिला अस्पताल बराबर के हैं, बेडों की संख्या भी बराबर है। पाली जिले के बाली में 80 करोड़ रुपए सैंक्शन हो और महुआ में मात्र 20 करोड़ रुपए सैंक्शन हो, तो ये तो आलोचना होनी है। अब रहा सवाल मुख्यमंत्री जी का। मुख्यमंत्री जी पहली बार विधायक बने और पहली बार विधायक बनने के काम साथ उनको जो अनुभव की कमी थी वो धीरे धीरे अनुभव आ रहा है और वो काम बेहतर करने का काम कर रहे हैं। जहाँ तक इंडिविजुअली की बात करें तो भजनलाल जी बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन जब उनके दूसरे लोग हैं, उनकी पार्टी में बैठे लोग हैं, डायरेक्ट डॉक्टर किरोड़ी लाल पे आ जाइए, टांग खिंचाई करते हैं। और टांग खिंचाई करने की वजह से उनके कामों में जो रुकावट आती है, जिससे सरकार का संदेश गलत जा रहा है। आप घूम फिर के डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पे क्यों आ जाते हैं? सवाल कहीं भी जाए। नहीं, किरोड़ी लाल जी पे कोई बात ही नहीं है। इसमें किरोड़ी लाल जी की कोई बात नहीं है। अब आप ये ऐसा क्यों कह रहे हो? टांग खिंचाई किरोड़ी लाल जी कर रहे हैं, मैंने तो ऐसा नाम लिया ही नहीं है। ये सारे वहीं होते हैं, नहीं, अब सब समझते हैं। अरे ये सारे, अब ये तो खैर चलती रहती है। लेकिन मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, भगवान आपको जन्म देता है माँ बाप की कोख से। माँ की कोख से और बाप के अंश से आपका जन्म होता है, तो इसलिए होता है कि आप गरीबों का भला कर सको।
और गरीबों का भला जब होता है जब उनको आप सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, नैतिकता के साथ आप काम करोगे। सरकार में मंत्री लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सरकार, कौन कौन से मंत्री? खास तौर से किरोड़ीलाल मीणा ही है, मेरा तो उनसे ही वास्ता रहता है। लेकिन आए दिन हो सकता है आने वाले समय में और भी मंत्रियों के भ्रष्टाचार का मामला उजागर हो। लेकिन जिस तरह से, जैसे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में एक नर्स के लिए, महिला के लिए, प्रसूता महिला के लिए हमारे कृषि चिकित्सा मंत्री जी जो गजेंद्र सिंह जी बात कर रहे थे, वो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जनता हमारी माई बाप है और जनता माई बाप के रूप में हमें मानना पड़ेगा, आज नहीं तो कल मानना पड़ेगा। जनता को माई बाप मानते हुए अगर हम सेवा करेंगे तो अब अगली सरकार बनेगी, अन्यथा आपको हार का मुंह देखना पड़ेगा। हुड्डा जी, चलते चलते अंतिम सवाल, पोल खोल अभियान के तहत मैं देखता हूं कि आप हर 15 दिन में पोल खोलते हैं चाचा और भतीजा की। क्या लगता है कि कितना माल कमा लिया होगा चाचा भतीजा ने, कम से कम भतीजे ने, अपनी विधानसभा से? भाई, हमारी विधानसभा क्षेत्र में चाचा और भतीजा मिलकर के बजरी का बड़ा माफिया के रूप में काम कर रहे हैं, खाद माफिया के रूप में कितना माल कमा लिया होगा, भू माफियाओं के रूप में काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि 250 करोड़ रुपए की जमीन इन्होंने पिछले 1 साल में महुआ में इनके लोगों ने जमीन खरीदी है। चाहे हिंडौन रोड की बात करें, चाहे भरतपुर रोड की बात करें, करीब 200 से 250 करोड़ रुपए की जमीन इनके कार्यकर्ताओं ने, इनके लोगों ने खरीदी है। रसीदपुर चौकी के आसपास भी इनके लोगों ने जमीन खरीदी है। आखिर वो जमीन, इतने पैसे आए कहाँ से, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। लेकिन जनता में चर्चा है कि ये पैसा कहीं ऐसा तो नहीं है राजस्थान प्रदेश स्तर पर जो छापे डाले जा रहे हैं उनसे मोटी कमाई होकर के या महुआ में प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है। ओम प्रकाश जी, जब आप विधायक थे, सरकार में थे, तो ये आरोप आप पे भी लगते थे। आपने कितना माल कमाया फिर? ऐसा है, इसका तो जनता तय करती है कि कितना माल कमाया और कितना माल नहीं कमाया। मैं बहुत जनता के साथ, विनम्रता के साथ विरोधियों को ये चैलेंज करता हूँ। अब फाइल भी उनके पास है, सरकार भी उनके, अधिकारी भी उनके हैं। अगर हमने कोई भ्रष्टाचार किया है तो उसका खुलासा करें। अब हम 1 तारीख को बड़ा एक खुलासा करेंगे जिसमें करोड़ों रुपए का घोटाला फिर दिखेगा। हम लगातार सबूतों के साथ, साक्ष्यों के साथ उजागर करते हैं। अगर इनमें हिम्मत है और इनमें पढ़ने की क्षमता है तो ये भी निकालें हमारा, अगर हमने कुछ गलती की है तो। लेकिन हमने गलती नहीं की। बहुत विनम्रता के साथ ये जनता को मैं सूचित करना चाहता हूँ। देखिए, मेरे साथ में बहुआयामी प्रतिभा के धनी कद्दावर नेता, कद्दावर मैं इनको इसलिए बोलना पसंद करता हूं क्योंकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जैसी शख्सियत को 2 बार मात देना, और एक बार तो तब जब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, ऐसे नेता को मैं कद्दावर इसलिए बोलता हूं। वो मेरे साथ हैं, सारे सवालों के बड़े गंभीरता से जवाब दिए, लेकिन सवाल कहीं से भी उठे, जवाब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से शुरू होता है या फिर वहां जाके खत्म होता है। ये डॉक्टर हुड्डा जी की खासियत है। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।